कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ब्रह्मामुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्। सभी भक्तों को, महापुरुषों को जितने भी मनुष्य हैं वो सभी के लिए मैं माँ भगवती से, कामाख्या से, आदि शक्ति पराम्बा से सदा प्रार्थना करता रहता हूँ कि सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सबकी इच्छा पूरी हो। देखिए एक और चीज है, आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि भारतीय दर्शन कहता है कि गुरु का, माता पिता का या देवता का, ब्राह्मण का आशीर्वाद से ही सारा काम होता है। आज बुधवार है, आज मेरा विचार था, कल ही विचार था बगलामुखी के बारे में बताने का, लेकिन कल नहीं किया किसी कारणवश। आज मैं बुधवार के दिन गणेश जी के ऊपर कुछ विशेष चर्चाएं कल हुई थी, इसलिए उसको मैं बताना उचित समझता हूं। धर्मशास्त्र के नियम से गणेश जी विघ्न करने वाले भी हैं और विघ्न हरने वाले भी हैं, इसलिए सभी देवी देवताओं के पहले उनका पूजन किया जाता है, क्योंकि खड़ विनायक में जो आते हैं वो विघ्न करते नमः और विघ्न हरते नमः ये कहा जाता है। बुधवार के दिन अगर गणेश जी के प्रतिमा के ऊपर सफेद आक का फूल मिल जाता है, अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामना इष्ट सिद्धि का साधन बन सकता है। नंबर 2, जिस बच्चियों का शादी विवाह में अड़चने आ रहा है, शादी नहीं हो रहा है, वो नियम बना ले कम से कम 6 बुधवार या 11 बुधवार या 31 बुधवार करे। बुधवार से शुरू करके अगर नित्य प्रति करे तो और अच्छा। 108 दुर्वा गणेश जी को अर्पण करें और साथ में श्याम वर्ण का अगर आक मिल जाता है, कहीं अकोड़ा कहते हैं, मंदार भी कहते हैं, तो इसका फूल अगर श्याम वर्ण का मिल जाता है, इसको भगवान शिव जी पर अर्पण करें। आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि
गणेश जी ऐसे देवता हैं कि मां भगवती पार्वती अपने खुद अकेले सृजन की है। और गणेश जी सभी इच्छाओं, हालांकि हमारे सनातन पद्धति में चाहे हम जिसको भी ले रहे हैं, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। जिस भी देवी देवता को आप जो आराधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, किसी भी एक आदमी का माध्यम बना लीजिए। आप सभी प्रकार के पूजा करना शुरू करें, उसी को ले लीजिए जिसको आप मानते हैं, जिसके प्रति आपके दिल में श्रद्धा है, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, विश्वास से ही सब कुछ मिलता है। अगर हमारे सनातन पद्धति में एक विशेषता है कि हम लोग कहीं भी अगर नियम से नित्य प्रति वहां धूप बत्ती अगर हो, जिसका भी नाम लेकर के हम करें, वो वहां पर प्रकट हो जाते हैं, उनका अंश आ जाता है वहां। क्योंकि हमारे सनातन पद्धति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव, ये धर्मशास्त्र ने नियम बनाया, कानून बनाया। और आप एक चीज और जान जाइए कि हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब जीव ईश्वर का अंश है, तो आप जिसको भी मानेंगे वही आपको उस रूप में प्रदर्शित होकर के आपको परिणाम देगा। तंत्र एक ऐसा चीज है, क्योंकि श्रीमद् भागवत प्रेतत्व को विमुक्त करता है। और तंत्र में को लोग, कुछ आदमी ऐसे महापुरुष हैं जो अघोर क्रिया में करते हैं, वो प्रेत से भी काम लेते हैं। तो कारण यह है कि जब आदमी किसी भी प्रकार का कोई कर्म करता है, उस कर्म का उसको उपभोक्ता भी बनना पड़ता है। आप एक चीज देखिए कि बहुत लोग हैं जो आज के डेट में सत्ता के लोभ में आपके ऊपर कुछ कह देते हैं, लालच के बस। क्योंकि मैं आपको पहले भी कहा हूं कि कभी भी कोई तंत्र का काम कब होता है, क्योंकि तंत्र का काम या तो जेलसी में लोग करते हैं या स्वार्थ में करते हैं। तो जो भी प्राणी अगर स्वार्थ में आपके साथ कुछ करता है, जैसे वशीकरण है, आकर्षण है, सम्मोहन है, मेरा कहना है कि इसका प्रक्रिया हम इष्ट के लिए करें। क्योंकि इष्ट अगर मेरे पास हो जाता है तो हर चीज दे देता है। ये मानव के लिए नहीं है। कुछ आदमी मनुष्य को अपने बस में करना चाहते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए। वो आज नहीं तो कल आपको नुकसान देगा।
क्योंकि जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, मैं बीच में विराम दे करके कह रहा हूं कि समय बहुत नजदीक आ गया है। 12 तारीख को 40 दिन का हवन का पूर्णाहुति है और माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो 11 तारीख को जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं शाम को, कि 12 तारीख को पूर्णाहुति में सुबह से काम में अपना हवन में सहयोग दें। हमें चाहिए नहीं कुछ, आप आएंगे, आकर के वहाँ हवन में 5 आहुति देंगे, क्योंकि परिवार में सुख शांति समृद्धि आपको बनी रहे। देखिए, सब पे सर्वोपरि क्या है कि 12 तारीख से को समापन मैं इसलिए करूंगा कि हरिद्वार एक पुण्य क्षेत्र है। वहाँ पर जो 12 को 11 को आ जाते हैं, गंगा स्नान संक्रांति के समय तक है। सर्वोपरि आप गंगा स्नान करके, गंगा पूजन करके पुण्य का भागी बन सकते हैं। साथ में इस हवन के पूर्णाहुति में भी भाग्य लेंगे, क्योंकि करना क्या है, परमात्मा को खुद करना है और करवाना है। ये मैं जानता हूँ कि जिसको भी परमात्मा जिससे जो सेवा लेना चाहेगा वो ले लेता है। हमारे करने से न कुछ होता है, क्योंकि अगर हम बैठे हैं तो खड़ा हो पाएंगे कि नहीं, ये परमात्मा के हाथ में है। उस शक्ति की बहुत बड़ी कृपा है, उस परमात्मा की, उस माँ भगवती पराम्बा की। क्योंकि मैं पराम्बा को बार बार ये इसलिए कहता हूँ कि पर ब्रह्म स्वरूपांश वेद गर्भ जगन्मयी सांडे त्वाम हम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। इस सृष्टि के इस कल्प में सभी लोग माँ भगवती पराम्बा का स्तुति किए हैं, आराधना की है। और माँ भगवती का आप स्तुति और आराधना जिस रूप में करते हैं, वो आपको प्रत्यक्ष मिल करके आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो आप सबों से यह अनुरोध है, प्रार्थना है, साथ में माघ का गुप्त नवरात्रि आ रहा है। गुप्त नवरात्रि में, क्योंकि नवरात्रि 4 होता है, तो 4 नवरात्रि में 2 गुप्त नवरात्रि है, 2 प्रत्यक्ष है। उसके विषय में मैं बाद में बताऊंगा। तो खास करके गणेश जी के बारे में मैं जो बता रहा था, बुधवार के दिन अगर एक चीज और देखिए कि पुराना पेड़ है आक का, तो उस परमात्मा की शक्ति की कृपा है कि वहां पर जड़ में गणेश जी का प्रतिमा बन जाता है। और उस जड़ को अगर बुधवार के दिन अगर आप प्राप्त कर लेते हैं और उस गणेश का प्रतिमा आकृति बनी है तो बहुत अच्छा, नहीं तो उस जड़ का में गणेश जी की आकृति बना करके
अगर आप अपने घर में रखते हैं तो गणेश जी महाराज की कृपा आप पर प्रत्यक्ष मिलती है। क्योंकि यह मैं अपना अनुभव बताता हूं। बहुत पहले हम लोग एक सफेद आग को जड़ से कोड़े थे, उसका निकाले थे। निकालने के बाद उसमें आकृति मिली, और जब तक जिस महापुरुष को मैं दिया था उसके पास रहा, उसको हर चीज का उपलब्धि हुई, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन वह व्यक्ति क्या किया, किसी के आवेश में आकर के किसी को दे दिया। तो उस गणेश जी महाराज, क्योंकि आज भी है, अगर लक्ष्मी पूजा होता है, गणेश जी की पूजा की जाती है, तो जो पूजन किया जाता है वो कहीं विसर्जन नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में तो महाराज गणेश जी की पूजा की जाती है, तो उस समय 6 दिन के लिए, जैसे तो बंगाल में चंडी पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो वो मूले तु आवाहे देवी श्रवणे तु विसर्जे, तो इसीलिए बुलाया जाता है कि इनको विसर्जन करना है। और बड़ी प्रतिमाओं के साथ छोटी प्रतिमा रख करके भी पूजा की जाती है, जो घर में रखा जाता है। विद्वान लोगों को देखेंगे कि क्या करते हैं, गणेश पूजा करने के बाद, कोई भी पूजा जब होता है, पूजा के बाद वो आपको आशीर्वाद में दे देते हैं। उसको लेकर के पूजा के स्थान में रखना चाहिए, और गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए। गणेश जी का मंत्र करना चाहिए, श्री गणेशाय नमः, ओम ह्रीं गंग गणपति नमः, गंग ह्रीं, ये बीज मंत्र के साथ हो जाता है। या अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो जय गणेश जी महाराज, आप मेरे पर सदा कृपा बनाए रखें, यही काल है। धन्यवाद। बाकी फिर मैं आपसे मिलूंगा। जय मां कामाख्या।